शाम के ठीक 5 बजे हैं और 5 PM पर नए वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। आज 5 PM के 5 का तड़का में आप जानेंगे बिहार के टॉप 5 वैश्य नेताओं के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे YouTube चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही Facebook पेज को भी लाइक करें ताकि इसी तरह के वीडियोस हम आप तक आसानी से पहुंचा सकें। बिहार में वैश्य जाति की लगभग 27% आबादी है, लेकिन इनके नेताओं का मानना है कि परसेंटेज के अनुसार वैश्य जाति को राजनीति में उचित भागीदारी नहीं मिलती है। इसके लिए तमाम नेता गाहे बगाहे समय समय पर अपनी आवाज बुलंद करते नजर आते हैं। चुनाव के समय तो इन लोगों की मांग मुद्दे में बदल जाती है। ऐसे में आज 5 PM के 5 का तड़का में हम बिहार के उन टॉप 5 वैश्य नेताओं के बारे में बताएंगे जो अपने समाज के कर्णधार माने जाते हैं। चुनाव के समय इनकी सियासी ताकत बढ़ जाती है। बात करते हैं नंबर 5 की। बांका से 6ठी बार विधायक बने बीजेपी के राम नारायण मंडल बिहार के टॉप 5 वैश्य नेताओं की लिस्ट में 5वें नंबर पर है। बीजेपी के कद्दावर नेता रहे राम नारायण मंडल का प्रभाव केवल बांका में नहीं है, बल्कि उनका प्रभाव पूरे बिहार में देखने को मिलता है। वैश्य बिरादरी ही नहीं, अन्य तबकों में भी इनका प्रभाव अच्छा खासा है। यही वजह है कि बांका से ये अब तक 6 बार विधायक बन चुके हैं। 1990 के बाद से राम नारायण मंडल ही बांका सीट से बीजेपी का लगातार प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बीजेपी भी इन पर काफी भरोसा करती है। इस भरोसे को राम नारायण मंडल ने 2020 के चुनाव में भी बरकरार रखा। ये जीत गए। हालांकि इस बार इन्हें बिहार कैबिनेट में जगह नहीं मिल पाई। इसे लेकर स्थानीय लोगों में रोष भी है। राम नारायण मंडल 1972 में छात्र जीवन से ही राजनीति में आ गए थे। सबसे पहले ये जनसंघ से जुड़े। इसके बाद 1978 में मुखिया चुने गए। ये लकड़ी कोला पंचायत के मुखिया निर्वाचित हुए। ये ऐसे नेता हैं जो 1980 में बीजेपी की स्थापना के साथ ही बांका में पार्टी के जिला अध्यक्ष निर्वाचित हुए। हायर सेकेंडरी तक की शिक्षा लेने वाले राम नारायण मंडल को 1990 में पहली बार बीजेपी ने बांका से अपना उम्मीदवार बनाया। इस पर ये खरे भी उतरे। इसके बाद ये 2000 में चुनाव जीते, फिर 2005 में विधायक बने। 2010 में हार गए, लेकिन इसी टर्म में बांका में उपचुनाव की नौबत भी आ गई। इसलिए 2014 में हुए उपचुनाव में इन्हें सफलता मिली और फिर से विधायक बन गए। इसके बाद साल 2015 और 2020 में भी इन्हें जबरदस्त सफलता मिली। इस तरह इस बार जीत की हैट्रिक लगाते हुए राम नारायण मंडल 6ठी बार बांका से विधायक बने। इस दौरान इन्होंने 2 बार मंत्रालय भी संभाला। आज भी समाज ही नहीं, अन्य जातियों और वर्गों पर इनका काफी प्रभाव है। इस लिस्ट में रमा देवी 4थे नंबर पर है। ये लंबे समय से लोकसभा सांसद बनती आ रही हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने शिवहर से तीसरी बार बीजेपी के टिकट पर जीत की हैट्रिक लगाई है। यहाँ से ये साल 2009 से लगातार सांसद चुनी जा रही है। वैश्य बिरादरी में इनकी अपने इलाके में जबरदस्त पकड़ है। अमूमन वैश्य वोट की ट्यूनिंग बीजेपी के साथ अच्छी रहती है। ऐसे में रमा देवी के बीजेपी में शामिल होने के बाद इनका कद बिरादरी में और अधिक बढ़ गया। इससे पहले रमा देवी ने 1998 में बिहार के मोतिहारी सीट से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और बीजेपी के राधा मोहन सिंह को हराते हुए पहली बार संसद पहुंच गई थी। रमा देवी को तब उनके पति और बिहार सरकार में मंत्री रहे ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या के बाद राजनीतिक विरासत संभालनी पड़ी थी। इनके पति दबंग और बाहुबली नेता माने जाते थे। ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या पटना के बड़े अस्पताल IGIMS में भारी सुरक्षा के बीच 13 जून 1998 को अपराधियों ने की थी। भारी सुरक्षा इंतजाम के बावजूद अपराधियों ने इन्हें दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया था। पति के नाम पर रमा देवी को 1998 में तो जीत मिल गई, लेकिन 1999 में ये हार गई। इसके बाद इन्होंने अपना ट्रैक थोड़ा चेंज किया। साल 2000 में इन्होंने बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा और पहली बार विधायक बन गई। इसके बाद ये राबड़ी देवी कैबिनेट में मंत्री की जिम्मेवारी संभाल रही थी। रमा देवी ने बिहार की सियासत को भांपते हुए साल 2009 में आरजेडी को टाटा बाय बाय कर दिया और फिर बीजेपी में शामिल हुई। फिर उसी साल लोकसभा चुनाव में बीजेपी से मैदान में आ गई। साल 2009, 2014 और 2019 में लगातार 3 बार जीतकर इन्होंने हैट्रिक लगाई। वर्तमान में ये सांसद के साथ ही वैश्य बिरादरी की कद्दावर नेत्री हैं। अब बात करते हैं नंबर 3 की।
वैश्य नेताओं की लिस्ट में तीसरे नंबर पर समीर महासेठ है। मिथिलांचल की राजनीति में समीर महासेठ एक बड़ा नाम है। ये 2020 के विधानसभा चुनाव में मधुबनी से आरजेडी के टिकट पर जीते हैं। ये पहली बार 2015 में मधुबनी से ही विधायक बने थे। मधुबनी वैश्य बहुल क्षेत्र है और इस क्षेत्र में समीर महासेठ की पकड़ पिता राजकुमार महासेठ के जमाने से ही है। इसी का फायदा समीर महासेठ को लगातार 2 चुनावों से मिल रहा है। ये वैश्य बिरादरी में भी अपनी गहरी पैठ बना चुके हैं। ये अपने पिता राजकुमार महासेठ की समृद्ध विरासत को और आगे बढ़ा रहे हैं। राजकुमार महासेठ बिहार में वैश्य समाज के बड़े नेता के तौर पर जाने जाते रहे हैं। वे मधुबनी से कई बार विधायक रहे। ये कई बार तो निर्दलीय ही चुनाव लड़े। इसके बाद भी राजकुमार महासेठ आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के काफी करीबी रहे। तब लालू यादव ने राजकुमार महासेठ को पशुपालन विभाग की जिम्मेवारी दी थी। राजकुमार महासेठ ने बीएचयू से छात्र नेता के रूप में राजनीति शुरू की थी। 1963 में पहली बार मधुबनी नगर पालिका के चेयरमैन चुने गए। साल 1996 में पहली बार विधान परिषद के सदस्य भी बने। फिर 1972 में दोबारा एमएलसी चुने गए। 1980 में पहली बार लोकदल के टिकट पर ये विधायक बने और फिर 1990 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में दोबारा विधानसभा पहुंचे। 1995 में आरजेडी के टिकट पर तीसरी बार विधायक बने और तीसरे टर्म में वे पशुपालन मंत्री बन गए। इसके बाद भी राजकुमार महासेठ साफ सुथरा व्यक्तित्व के मालिक रहे। यही वजह है कि 14 जुलाई 2018 को जब राजकुमार महासेठ का निधन हुआ तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राजकुमार महासेठ एक प्रख्यात राजनेता और प्रसिद्ध समाज सेवी थे। मिथिलांचल के विकास के लिए वह सतत प्रयत्नशील रहे। उनके निधन से न केवल सामाजिक बल्कि राजनीतिक क्षेत्र में भी अपूरणीय क्षति हुई है। राजकुमार महासेठ जब जिंदा थे तभी समीर महासेठ राजनीति की मुख्य धारा में आ चुके थे। आज भी ये लालू यादव के काफी करीबी माने जाते हैं। 2 बार से आरजेडी के टिकट पर जीत भी रहे हैं। अब बात करते हैं नंबर 2 की। बीजेपी के साथ ही वैश्य बिरादरी के भी कद्दावर नेता हैं डॉक्टर संजय जायसवाल। ये इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। संजय जायसवाल का कद पार्टी में कितना बड़ा है इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि इन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पूरा भरोसा है। इसी भरोसे के कारण ही संजय जायसवाल को बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। ये प्रदेश के 16वें अध्यक्ष बने। संजय जायसवाल बीजेपी के काफी पुराने नेताओं में से एक हैं। ये लगातार साल 2009 से पार्टी के सांसद हैं तथा बीजेपी के टिकट पर ही 2009 में पहली बार और 2014 में दूसरी बार सांसद चुने गए। इसके बाद इन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में हैट्रिक मारी और जीत दर्ज कर ली। 1965 में जन्म लेने वाले संजय जायसवाल दिवंगत नेता मदन प्रसाद जायसवाल के बेटे हैं। इनके पिता भी बेतिया से 3 बार लोकसभा सांसद रहे हैं। संजय जायसवाल ने उनकी ही विरासत को आगे बढ़ाया है। इतना ही नहीं, अब तो इन्होंने अपने पिता की बराबरी भी कर ली। ये भी तीसरी बार सांसद बन गए हैं। इनका समाज में इस गुण की वजह से भी पकड़ है कि संजय जायसवाल एक बेहतरीन डॉक्टर भी है। इसके माध्यम से भी इन्होंने समाज की काफी सेवा की है और कर भी रहे हैं। और तो और इनकी पत्नी मंजू चौधरी भी इसी प्रोफेशन से जुड़ी हुई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की प्रशंसा केंद्रीय नेतृत्व भी करते रहा है। इसके पीछे इनका किसी गुटबाजी में न होना है। दरअसल संजय जायसवाल एक ऐसे चेहरे हैं जिस पर प्रदेश के किसी नेता को कोई ऐतराज नहीं है। ये किसी विवाद में नहीं रहते और सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं। बतौर सांसद भी इन्होंने अपनी ऐसी ही पहचान बनाई है। इसी वजह से इन्हें 2019 में लोकसभा में मुख्य सचेतक की बड़ी जवाबदेही भी सौंपी गई थी। इसका उन्होंने बखूबी पालन भी किया। इसकी भी बिहार से लेकर दिल्ली तक प्रशंसा हुई थी। हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर हैं सुशील कुमार मोदी, बीजेपी के कद्दावर नेता। सुशील मोदी भले ही वैश्य समुदाय से आते हैं, लेकिन इन्हें किसी एक बिरादरी में बांधना इनके साथ बेईमानी होगी। ये सभी जातियों के नेता हैं। इन पर सभी जाति के लोग भरोसा करते हैं। जेपी आंदोलन की उपज सुशील मोदी बिहार में कई टर्म उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज रहे हैं। बिहार के वित्तीय मंत्री बने, अन्य विभागों को भी संभाला। इनकी नीतीश कुमार के साथ दोस्ती भी जग जाहिर है। इनका लालू यादव पर चुन चुन कर हमला किया जाना भी ख्यातिलबद्ध है।
सामान्य परिवार से निकलकर बिहार के राजनीतिक शिखर तक पहुंचने वाले सुशील कुमार मोदी ने अपने जीवन में संघर्ष भी कम नहीं किया। बीजेपी में बिहार के सबसे बड़े चेहरे के रूप में सुशील मोदी आज भी गिने जाते हैं, लेकिन एक दौर था जब ये काफी अधिक आर्थिक परेशानी में थे। इसके बाद भी इन्होंने राजनीति में अपनी आर्थिक स्थिति को बाधा नहीं बनने दिया। जिंदगी चलाने के लिए इन्होंने शिक्षण संस्थान भी चलाए। छात्र संघ की सियासत से उपजे सुशील मोदी जेपी आंदोलन में काफी सक्रिय रहे, जेल भी गए। इनकी पहचान निर्भीक नेता की रही है। इतना ही नहीं, ये वो व्यक्ति भी थे जब छात्र राजनीति में ये लालू यादव के साथ हुआ करते थे। बाद में सुशील मोदी और लालू यादव की राहें अलग अलग हो गई। आज इनकी पहचान लालू के प्रबल विरोधी के रूप में की जाती है। लालू के शासन में कई बड़े घोटालों का खुलासा भी इन्होंने किया। बाद में अब जब लालू प्रसाद यादव के बेटे राजपाट संभाल रहे हैं, तब भी कई मामले इन्होंने उठाए जिनका जवाब आज तक नहीं आया है। इन्हें जब भी मौका मिलता लालू यादव या फिर उनकी फैमिली पर हमला करने से बाज नहीं आते। अब तो ये लालू के बेटे तेजस्वी यादव के निशाने पर भी रहते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद सुशील मोदी उन चंद नेताओं में से एक हैं जो घटना स्थल पर जाने में विश्वास रखते हैं। तथ्यात्मक, संयमित, संतुलित भाषण और आपा न खोना इनकी पहचान है। इन्हें कागजी आंकड़ों में भी महारत हासिल है। सन 1990 में ये पहली बार सक्रिय राजनीति में शामिल होकर पटना केंद्रीय विधानसभा सीट, जो अब कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र हो गया है, वहां से चुनाव जीते। 1996 से 2004 तक बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे। 2004 में भागलपुर लोकसभा सीट से सांसद बने। सन 2000 में 7 दिनों की नीतीश सरकार में संसदीय कार्य मंत्री भी बने। झारखंड गठन के प्रबल समर्थक मोदी 2005 में बिहार में एनडीए के शासन में आने पर लोकसभा से इस्तीफा देकर बिहार के उप मुख्यमंत्री बने। महागठबंधन की सरकार का समय निकाल दिया जाए तो फिर जुलाई 2017 से फिर से ये उप मुख्यमंत्री बन गए। अब ये राज्यसभा सांसद बनकर केंद्र की राजनीति में चले गए हैं, लेकिन आज भी इनकी बिहार की राजनीति में गहरी पैठ है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल 5PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही Facebook पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।